कहानी शुरू होती है सोनीपत के रहने वाली पूनम से, जिसकी शादी 2019 में पानीपत के नीरज से होती है। पढ़ी लिखी एमए पॉलिटिकल साइंस बीएड। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखती है। साल 2020 में एक बेटा होता है शुभम, और असली तूफान यहीं से जन्म लेता है। रिश्तेदार परिवार वाले सब कहते हैं, पूनम तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम पर नहीं गया, वो उतना सुंदर नहीं है। शुरू में पूनम ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यही बातें उसके अंदर जहर की तरह घुलने लगी। उधर जब किसी फैमिली फंक्शन में कोई भी इंसान किसी भी बच्चे की तारीफ कर देता, इन तारीफों की वजह से पूनम के अंदर कुछ टूटने लगता। उसे लगता दुनिया उसके बच्चे को बदसूरत कह रही है और बाकी बच्चियों को सुंदर बनाकर उसके सामने खड़ा कर रही है। धीरे धीरे ये जलन पागलपन में बदल गई। नवंबर 2023 में पूनम की ननंद की 11 साल की बेटी इशिका उनके घर में छुट्टियां मनाने आई। इशिका बेहद सुंदर थी, लोग उसकी तारीफ करते रहते थे। एक दिन जब घर में सिर्फ पूनम, 11 साल की इशिका और पूनम का 3 साल का बेटा शुभम था, पूनम इशिका को बहाना बनाकर छत पर रखी टंकी के पास ले गई और बिना किसी डर के उसे पानी की टंकी में धक्का दे दिया। और तभी उसका छोटा बेटा शुभम ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। पूनम डर जाती है, कहीं ये बच्चा किसी को कुछ बता न दे, और फिर वो अपने ही बेटे को उठाती है और उसे पानी में डाल देती है। 2 लाशें बाहर निकाली गई। सबने मान लिया हादसा है। कैसे शक हो सकता था कि कोई माँ अपने बेटे और भतीजे को मार सकती है। समय बीतता गया। अगस्त 2025 में पूनम अपने मायके गई। वहीं उसके चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया काफी सुंदर थी। लोगों ने कहा कि जिया कितनी प्यारी लग रही है। बस जलन का वही पुराना जहर दोबारा से सक्रिय हो गया। घर में मौका मिला, वहां पर भी पानी की टंकी थी। पूनम ने जिया को बुलाया और वही तरीका दोहराया। फिर आती है 30 नवंबर 2025 की रात। नीरज के मामा के घर शादी का मौका। परिवार जुटा हुआ था और वहीं पर एक 6 साल की मासूम बच्ची थी और उसका नाम था विधि। विधि सबकी आंखों का तारा था और जैसे ही किसी ने कहा विधि तो आज बहुत सुंदर लग रही है, पूनम के अंदर सोया हुआ हैवान जाग गया। अगले दिन बारात जाने थी, सब चले गए। पूनम ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत खराब है, घर में सिर्फ बुजुर्ग और विधि रह गई। पूनम ने विधि को सीढ़ियों के पास देखा, उसका हाथ पकड़ा और उसे डायरेक्ट स्टोर रूम में ले गई। वहां पर एक छोटा सा प्लास्टिक का टब पड़ा हुआ था और उसमें पानी भरा हुआ था। विधि को पकड़कर उसका सर पानी में दबा दिया। वो तड़पती रही और छटपटाती रही और कुछ ही पलों में शांत हो गई। इस दौरान पूनम के कपड़े गीले हो गए और यही उसकी पहली गलती थी। जब परिवार वालों को विधि काया मिली, वो ढूंढते हुए स्टोर रूम के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने कुंडी खोली, विधि की बॉडी टब के अंदर पड़ी थी। बाकी सब की तरह पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगी कि एक 6 साल की बच्ची इतने छोटे टब में खुद नहीं डूब सकती। पूछताछ शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज में पूनम की घबराहट दिखी, गीले कपड़े दिखे और स्टोर रूम के पास उसकी मौजूदगी एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी। कड़ी पूछताछ के कुछ घंटे बाद पूनम ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसी ने विधि को मारा है। लेकिन तभी परिवार वालों ने पुलिस से कहा, ये चौथा ऐसा मामला है। पहले भी 3 बच्चे इसी तरह पानी में डूबकर मर गए। पुलिस ने पूरी कहानी फिर दोहराई। पुलिस के कहने से पूरी कहानी फिर से खोली गई। दूसरी बार पूछताछ में पूनम ने सब कुछ कबूल कर लिया। इशिका, शुभम, जिया और अब विधि सब उसी के हाथों से मारे गए थे। उसका एक ही कारण था, वो सुंदर थी और उनकी सुंदरता मुझे जलाती थी। और फिलहाल तो पूनम जेल में बंद है।